खबरों में बीकानेर एजुकेशन हब बन रहा है और इसमें पायनियर एकेडमी का विशेष योगदान सामने आ रहा है। इस एकेडमी के 3S यानी एस नाम से शुरू होने वाले इन 3 छात्रों की प्रेरक यथार्थ भरी कहानी आप सुनिए। एकेडमी के गिरीश शर्मा सर और ये तीनों छात्र अपनी बात स्वयं कह रहे, आप भी सुनिए। सफलता पर मनाया गया जश्न, कराया गया मुंह मीठा। संतराम इतिहास रचने वाला बच्चा है। डिसीजन के ऊपर दुनिया को बदलने वाला बच्चा है। वैसे बेटे आप किसको देना चाहेंगे? इसका पूरा क्रेडिट पायनियर एकेडमी के टीचर्स और मेरे पेरेंट्स। कैसे मतलब बहुत संघर्ष की स्थिति थी, तो आपको क्या लगा, क्यों लगा कि आपको यही सब्जेक्ट चुनना चाहिए और इसी फील्ड में जाना चाहिए? मेरा क्लास 7 से सपना था डॉक्टर बनने का, तो फिर मैंने इसलिए बायो चुना और फिर मेरी थोड़ी कैपेसिटी अच्छी थी तो फिर हो गया। आज के बच्चे मोबाइल युग में जी रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि मोबाइल के माध्यम से जो आप स्टडी कर रहे हैं या ऑनलाइन स्टडीज आपको बेनिफिट देने वाली थी कहीं ना कहीं? हाँ, बेनिफिट मिला। कई बार पूरी 12th हमारी ऑनलाइन। कितने घंटे आप कम से कम जो है पढ़ती थी? मेरा कोई फिक्स नहीं था, जितना मन किया उतना पढ़ा, पर बहुत पढ़ा। फील्ड को फाइनल ईयर के स्टूडेंट आप रह चुके हैं, उसके बाद भी वापस आप नीट की तरफ घूमे, क्या कारण रहा और इसके पीछे आपका मूल ध्येय क्या है? सर, सबसे बड़ा कारण तो यही था कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं और एक मेरे फादर साहब का एक सपना रहा है कि नहीं, मेरा खुद का बच्चा अगर मेडिकल लाइन में होगा, हमारे पास सामने हॉस्पिटल के अंदर बैठेगा, तो चीज़ें मोटिवेट करने वाली रही है मेरी हमेशा। और वेटनरी लाइन वैसे समाज में देखा जाए तो पशु चिकित्सक को भी उतनी ही अपन अहमियत देते हैं, आज जैसे देख रहे हैं कि उतनी ज़रूरत भी है, लेकिन फिर भी एक अंदरूनी सपना रहा है कि नहीं यार, कुछ तो कमी है ज़िंदगी में जो अभी तक पूरी नहीं हुई। उस कमी को भरने के लिए ही मैं गिरीश शर्मा सर से और HK सुथार सर से मैं इनसे मिला भी था, तो उन्होंने मुझे बस एक वो कहते हैं ना, थोड़ा सा पुश चाहिए होता है कि नहीं बेटा, एक बार तो कर ले, बाकी पीछे हम देख लेंगे, तो बस उसी चीज़ ने मेरे को आगे बढ़ा। ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो जिस तरह से आपका कोई बैकग्राउंड रहा है, ऐसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, वेटनरी एक प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करने के बाद में पहला मन में एक थॉट आ जाता है कि यार अपन चलो अच्छी जगह है और अपन कुछ अच्छा करने जा रहे हैं आगे, लेकिन समाज के नज़रों में हम कहीं ना कहीं इन दोनों कोर्सेज के अंदर, MBBS के अंदर, वेटनरी के अंदर, कहीं ना कहीं हम इनके अंदर भिन्नता रखते हैं। तो एक खुद को ये लगता है कि नहीं यार, अपन पशुओं का इलाज कर रहे हैं, इंसानों का इलाज अलग डॉक्टर कर रहा है, तो हो सकता है वहाँ पर अपन को विशेषताएं ज़्यादा मिल रही हो, तो एक ये थोड़ा सा मोटिवेशन रह सकता है कि यहाँ पर मेरे पास स्कोप का जो अपन बोलते हैं वो कम है और अपन मेडिकल लाइन के अंदर चीज़ों को ज़्यादा वाइडली देख के और समाज के बहुत अच्छे तरीके से काम करते। वाणिज्य के बाद में आप वापस साइंस में आकर के नीट में आप सेलेक्ट हुए हैं, तो क्या कहानी है ये, किसने मोटिवेशन दिया और इसका श्रेय आप किसको देते हैं? मैं तो इसके लिए मोटिवेट महिपाल सिंह अंकल है हमारे, उन्होंने किया था। पहले मैं कॉमर्स सब्जेक्ट था, फिर उन्होंने साइंस चुनवाई दोबारा, फिर मैंने 12th की, फिर गिरीश सर और उनसे जुड़ा, फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मैं कर सकता हूँ, फिर मैं। आपको उस समय लगा नहीं कि आप 11th में साइंस होल्ड है नहीं, उसके बाद भी आप ये सब्जेक्ट चुन रहे, कहीं आपके मन में हिचकिचाहट इस तरह से कोई थी नहीं? शुरू में वैसे थी, लेकिन फिर जैसे जैसे करते गए फिर वो क्लियर होता गया, तब लगा हो जाएगा कुछ। आपका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो शैक्षणिक नहीं है, मतलब परिवार इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसके बाद भी आपका ये अचीवमेंट है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय पायनियर एकेडमी और मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि उन्हीं का सपना था और करना भी था। तो आप जो मेडिकल की किस फील्ड को चुनना चाहेंगे? तो मेडिकल में जैसे हार्ट है, आई है, और किस फील्ड को आप ज़्यादा पसंद करेंगे? वैसे अब मेरा भी सपना बन गया है, क्योंकि मेरे को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है।
मैं शुभम से बहुत प्रभावित हूँ। शुभम हमारा पुराना स्टूडेंट रहा है, 2017 में वेटनरी सेलेक्ट हुए, लेकिन इस दौरान नाम के आगे डॉक्टर लग जाना सफिशिएंट। एक बार था कि ठीक है, इनको मिला के भी नाम के आगे डॉक्टर लग गए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये खुद को कुछ कचोट रहे थे। देख रहा था मैं इनके अंदर कि खुश नहीं है प्रॉपर। मैंने पूछा क्या चाहते हो? बोला सर मैं बनना डॉक्टर चाहता था ह्यूमन बींग का, पर मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ। तो ठीक है, समझौता वाली बात है। तो अब्दुल कलाम साहब का एक जो डायलॉग है कि भाई सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। शुभम उसी के पद चिन्हों पर चले, अंततः अपने दिल की आवाज़ सुनी। अभी हमसे पूछा क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा अगर आपके दिल में वाकई डॉक्टर बनने की तमन्ना है तो कौन रोक रहा है। इन्होंने मेहनत की, 4th ईयर वेटनरी के बड़े सिलेबस के साथ उन्होंने नीट को। कहानियाँ क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे शाइन सुपरस्टार हैं, ये सोम्या रखूटिया। ये मेरे पास 11th क्लास में थी, मैं इसको देखता था तो मुझे पहले दिन से पता लग गया था कि ये बच्ची भी 12th सेलेक्ट होने वाली है। दुर्भाग्य से कोविड लगा गया, सेलेक्ट होके भी सेलेक्ट ना हो पाए। 1 साल चल के मेहनत की, नतीजा आपके सामने है। ये बीकानेर टॉपर है गर्ल्स कैटेगरी में अपनी 680 मार्क्स के साथ। हमारे पायने में भी 11th की बात करें, 11th में आप जो है एक बार आप हिम्मत हारी थी, उसके बाद आपको ये प्रेरणा, ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? 11th में मुझे लगा कि नहीं होगा, छोड़ देना चाहिए, पर फिर घर पे बोलने की हिम्मत नहीं थी, टीचर से बोलने की हिम्मत नहीं थी, तो फिर करते करते हो गया। ये सोम्या रखूटिया, ये मेरे पास 11th क्लास में थी, मैं इसको देखता था तो मुझे पहले दिन से पता लग गया था कि ये बच्ची भी 12th सेलेक्ट होने वाली है। दुर्भाग्य से कोविड लगा गया, सेलेक्ट होके भी सेलेक्ट ना हो पाए। 1 साल चल के मेहनत की, नतीजा आपके सामने है। ये बीकानेर टॉपर है गर्ल्स कैटेगरी में अपनी 680 मार्क्स के साथ। हमारे पायने में भी और एक बार सुमन ने हिम्मत हार दी थी, मेरे से नहीं होगा, लेकिन सही मार्गदर्शन से बच्चा जो है सफल होता है। हमने सुना है कि हीरा तब तक हीरा नहीं है जब तक उसको चोरी परखे नहीं। मुझे परख लगी कि बच्ची बहुत मेहनती है, मेरे साथ रहेगी। हमने टीम वर्क किया, डेडिकेशन के साथ काम किया, नतीजा आज सामने है। मैं शुभम से बहुत प्रभावित हूँ। शुभम हमारा पुराना स्टूडेंट रहा है, 2017 में वेटनरी सेलेक्ट हुए, लेकिन इस दौरान नाम के आगे डॉक्टर लग जाना सफिशिएंट। एक बार था कि ठीक है, इनको मिला के भी नाम के आगे डॉक्टर लग गए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये खुद को कुछ कचोट रहे थे। देख रहा था मैं इनके अंदर कि खुश नहीं है प्रॉपर। मैंने पूछा क्या चाहते हो? बोला सर मैं बनना डॉक्टर चाहता था ह्यूमन बींग का, पर मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ। तो ठीक है, समझौता वाली बात है। तो अब्दुल कलाम साहब का एक जो डायलॉग है कि भाई सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। शुभम उसी के पद चिन्हों पर चले, अंततः अपने दिल की आवाज़ सुनी। अभी हमसे पूछा क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा अगर आपके दिल में वाकई डॉक्टर बनने की तमन्ना है तो कौन रोक रहा है। इन्होंने मेहनत की, 4th ईयर वेटनरी के बड़े सिलेबस के साथ उन्होंने नीट को क्रैक किया। ये बधाई के पात्र हैं और सभी समाज के यूथ जो लड़के छोटी सी असफलता से हताश हो जाते हैं, उनके लिए रोल मॉडल हैं कि अगर वाकई सपना आपका है तो आपको भी रोक नहीं सकता है। उसके बाद जो स्टोरी है वो है संत राम की। नाम से संत राम, वैसे ही सौम्य और सरल। कॉमर्स 11th में इन्होंने ली, अडॉप्ट की, और इनके चाचा श्री ने देखा कि बच्चा टैलेंटेड है, ईमानदार है, बहुत गरीब बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने हमसे संपर्क किया कि सर क्या करना चाहिए, मेरी इच्छा है कि डॉक्टर बने। इनके फादर साहब की इच्छा भी थी कि डॉक्टर बने। हम लोग सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं। संतराम आया, कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बाद जब क्लास में बैठा तो केवल आंखों में गंगा जमुना थी। रोज़ रोते थे, मेहनत करते थे, पढ़ते थे, लगातार हम मोटिवेट करते रहे, केयर करते रहे, बेटा डरिए नहीं, आपका सपना है हो जाएगा, असंभव कुछ भी नहीं है। कोई भी बच्चा जन्मजात डॉक्टर नहीं होता, इसी कर्म भूमि पर उसको करना होता है। पायनियर की सशक्त टीम, बेहतर मार्गदर्शन, केयर और टाइम पे टेस्ट सीरीज, टॉप स्टडी मटेरियल, टॉप क्लास मैनेजमेंट। नतीजा ये रहा कि संतराम आज सफल 3S और गिरीश शर्मा सर से बात कर रहे थे वरिष्ठ साथी जय नारायण बिस्सा। 3S पायोनियर डॉक्टर बनने जा रहे हैं और इनकी सफलता आपने स्वयं सुनी। देखते रहें, सुनते रहें खबरों में बीकानेर।